नमस्कार। अगर कोई अपनी आवाज़ को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है, तो उसके लिए आज हमारे पास एक सिद्ध स्टेप बाय स्टेप मास्टर प्लान है। ये प्लान सीधे एक विशेषज्ञ वोकल गाइड से लिया गया है। इसे किसी की भी आवाज़ को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या रियाज करें कि गला सच में 101% खुल जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर गायक के मन में आता है। आज हम इसी सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। देखिए, एक दमदार आवाज के लिए उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो गाना शुरू करने से भी पहले चलिए उन जरूरी शुरुआती स्टेप्स पर ध्यान देते हैं जो इस मजबूत नींव को बनाते हैं। सबसे पहला और जरूरी कदम है शरीर को तैयार करना। ये 5 मिनट का वार्म अप बहुत ही सरल है, लेकिन यकीन मानिए बेहद जरूरी भी। गर्दन और कंधों के तनाव को दूर करके और फिर गहरी सांसें लेकर हम अपनी आवाज के लिए एक खुला और आरामदायक रास्ता बनाते हैं। अब आते हैं नींव के सबसे अहम हिस्से पर, यानी सांस। सही ब्रीदिंग सपोर्ट ही एक खुली हुई आवाज का असली पावर हाउस है। ये एक्सरसाइज हमारी डायफ्राम को एक्टिवेट करती है, जिससे आवाज गले से नहीं बल्कि पेट के दम से निकलती है। और ये जो स्क्र वाली साउंड है ना, ये सांस पर कंट्रोल बनाने में जबरदस्त मदद करती है। और अब वो टेक्निक जिसे आवाज खोलने का नंबर 1 तरीका माना जाता है। ये एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं। ये है हमिंग। हम के ध्वनि से जो वाइब्रेशन पैदा होती है, वो धीरे धीरे वोकल कॉर्ड्स को वार्म अप करती है और उन्हें खोलती है, वो भी बिना किसी तनाव के। और जब हम कम सुर से ऊंचे सुर तक जाते हैं, तो ये एक हल्के स्ट्रेच की तरह काम करता है, जो हमारी वोकल रेंज को गाने के लिए तैयार करता है। तो अब जब नींव तैयार हो चुकी है, तो चलिए उन मेन सिंगिंग एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं जो आवाज में ताकत, रेंज और लचीलापन लाती हैं। आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जो शायद हमारी आम सोच से थोड़ी अलग है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऊंचे सुर गाने से गला खुलता है, लेकिन इस गाइड का सीक्रेट यह है कि निचले सुरों में महारत हासिल करना ही एक गूंजदार, रेजोनेट आवाज का सही रास्ता है। इसे कहते हैं खराज का रियाज, यानी लो नोट्स की प्रैक्टिस। यहां सबसे जरूरी बात है बहुत आराम से। निचले सुरों का अभ्यास करते समय जोर बिल्कुल नहीं लगाना है। यह सिर्फ गले की मांसपेशियों को आराम देने और आवाज में एक नेचुरल गहराई और गूंज पैदा करने के बारे में है। स्केल या अलंकार का अभ्यास तो हर गायक के लिए जरूरी है ही। इससे आवाज में लचीलापन और फुर्ती आती है। धीरे धीरे शुरू करके फिर स्पीड बढ़ाने से हमारे वोकल कॉर्ड्स अलग अलग सुरों के बीच आसानी से मूव करना सीख जाते हैं। ये आखिरी 2 एक्सरसाइज सीधे सीधे बंद आवाज की प्रॉब्लम पर काम करती हैं। आ का अभ्यास मुंह और गले को खोलता है, जिससे आवाज बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। और तान यानी सुरों को तेजी से गाने की प्रैक्टिस गले की जकड़न को तोड़कर आवाज को और ज्यादा फ्लूइड बनाती है। सिर्फ एक्टिव प्रैक्टिस ही काफी नहीं होती, हमारी रोजमर्रा की आदतें भी हमारी प्रोग्रेस में बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। तो अब जरा उन आदतों पर फोकस करते हैं जो इस पूरे प्रोसेस को बना या बिगाड़ सकती हैं। ये सलाह बहुत सीधी साधी लगती है, लेकिन अक्सर इसे ही सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर दिया जाता है। गुनगुना पानी वोकल कॉर्ड्स को हाइड्रेटेड और फ्लेक्सिबल रखता है। ठंडा पानी और तला हुआ खाना सूजन और बलगम पैदा कर सकता है। और स्मोकिंग से बचना तो खैर जरूरी है ही। अच्छा, अब यहाँ कुछ आम गलतियां और उन्हें सुधारने के सही तरीके दिए गए हैं। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सिंगिंग सिर्फ जुनून का खेल नहीं है, ये सही टेक्निक का भी खेल है। वही टेक्निक जो आवाज को बचाती है और उसे और निखारती है। तो इन सभी अलग अलग हिस्सों को एक साथ कैसे लाया जाए, चलिए अब एक पूरा क्लियर एक्शन प्लान देखते हैं, जो इस रूटीन को एक डेली कमिटमेंट के तौर पर हमारे सामने रखता है। ये रहा हमारा डेली प्रैक्टिस का शेड्यूल। ये टेबल सब कुछ एकदम साफ साफ बताती है, कौन सी एक्सरसाइज कितनी देर के लिए और उसका फायदा क्या है। इसे बस सेव करके हर रोज फॉलो करना है। और इस पूरे रूटीन को करने के लिए रोज कितना समय चाहिए? सिर्फ 40 मिनट। ये एक बहुत ही मैनेजेबल टाइम है, जो इस लक्ष्य को और भी ज्यादा अचीवेबल बनाता है। इससे ये भी पता चलता है कि कंसिस्टेंसी यानी रोज अभ्यास करना ज्यादा देर अभ्यास करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो रोज के इस 40 मिनट के कमिटमेंट का नतीजा क्या होगा? चलिए अब उन ठोस परिणामों पर आते हैं जिनकी उम्मीद इस प्लान को लगातार फॉलो करने से की जा सकती है। ये हैं वो शानदार फायदे जिनकी उम्मीद की जा सकती है। एक खुली हुई आवाज, साफ सुथरे सुर और गाना गाने में ज्यादा आसानी। ये वो आखिरी मोटिवेशन है जो प्रैक्टिस शुरू करने के लिए चाहिए। तो आखिर में सारी बात घूम फिर कर इसी सवाल पर आ जाती है,
जानकारी हमारे पास है, प्लान एकदम क्लियर है, अब बस अगला कदम उठाने की बारी है। तो सोचना बस ये है, आवाज का ये सफर कब शुरू होता है।